है इंटरजेक्शन की डेफिनेशन है एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड इन अ सेंटेंस टू एक्सप्रेस सम फीलिंग्स और इमोशन ऑफ द माइंड दे यूजुअली कम एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो सेंटेंस में जब प्रयोग किया जाता है वो इसलिए कि वो एक्सप्रेस कर सके कुछ फीलिंग्स को, कुछ इमोशंस को जो हमारे माइंड में होते हैं। मीन्स इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड है जो हमारी फीलिंग्स, इमोशंस, आइडियाज को शेयर करता है। उन वर्ड्स के द्वारा हम समझते हैं कि व्हाट इज द मूड ऑफ द पर्सन, कि उसका पर्सन का किस तरह का मूड है या उसके एक्सप्रेशंस, आइडियाज किस तरह के हैं। दे यूजुअली कम एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, यूजुअली वो सेंटेंस के शुरुआत में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रा, वाओ, आ, वेल, हेलो, हे, ओ, अलास, ब्रेवो, गुड, गुड, हे, हाय, वेल, वेल डन, वेरी गुड, एटसेट्रा। तो ये सारे कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम इंटरजेक्शन में प्रयोग करते हैं और इन शब्दों को इंटरजेक्शन वर्ड्स बोलते हैं। Now we will discuss what kind of interjection are there. Interjection कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। First is interjection for greeting. Second is interjection for joy. Third is interjection for surprise. Fourth is interjection for attention. And fifth is interjection for approval. Sixth is interjection for sorrow. So here there are 6 types of interjection. इस तरह से 6 तरह के interjection हो जाते हैं। पहले हमने बात की थी interjection of greeting, यानी किसी को ग्रीट करने के लिए, किसी से हम मिले, नमस्कार वगैरह करने के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाएंगे, those will be interjection for greeting. सेकेंड इज इंटरजेक्शन फॉर जॉय, यानी जब हम हैप्पी मूड में होते हैं, डिजाल्टेड मूड में होते हैं, देन वी यूज सम वर्ड्स टू शो आवर हैप्पीनेस, हमारी खुशी को जाहिर करने के लिए हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, वही शब्द इंटरजेक्शन फॉर जॉय कहलाएंगे। थर्ड इज इंटरजेक्शन फॉर सरप्राइज, हम किसी चीज को देखकर अमेज होते हैं, सरप्राइज होते हैं, एंड वी थिंक दैट वेदर इट कुड बी हैपेंड और नॉट, कि ऐसी चीज वास्तव में हो सकती है या नहीं, बट उस चीज को देख के हमें थोड़ा सा सरप्राइज फील होता है और हम कुछ शब्द बोलते हैं, वो इंटरजेक्शन फॉर सरप्राइज है। ओह, ओह नो, वाओ, ये क्या सरप्राइज के हैं, व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, व्हाट अ लेंदी, कुछ भी हम नाम बोल सकते हैं। फोर्थ इज इंटरजेक्शन फॉर अटेंशन, यानी हम किसी को अटेंटिव बनाने के लिए या अपनी तरफ अट्रैक्टिव करने के लिए वी यूज सम वर्ड्स जैसे हेलो या हे, ये शब्द बोलते हैं। दोज आर इंटरजेक्शन फॉर अटेंशन, यानी किसी कोई कहीं बिजी है और हम उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, हम अपनी तरफ उसको कॉल कर रहे हैं, then we use these words and these words will be called as interjection for attention. फिफ्थ इज इंटरजेक्शन फॉर अप्रूवल, अप्रूवल यानी कि हम किसी बात से अग्री करते हैं तो हम उन शब्दों को बोलते हैं जैसे यस या अप्रूवल के साथ साथ इसमें डिसअप्रूवल या डिनाई भी होगा, नो भी हम कह सकते हैं, नॉट भी हम कह सकते हैं। सिक्स्थ इज इंटरजेक्शन फॉर सोरो, when we are not happy, when we are sad, then we use some word, oh no, alas, oh god, hey lord, ये शब्द हैं इंटरजेक्शन फॉर सोरो, यानी दुख को व्यक्त करने वाले शब्द। फर्स्ट हियर वी विल टॉक अबाउट द इंटरजेक्शन फॉर ग्रीटिंग, ग्रीट करने के लिए, किसी को विश करने के लिए हम जब जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे वो इंटरजेक्शन फॉर ग्रीटिंग है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट इट हियर। यूज्ड टू इंडिकेट इमोशंस ऑफ वार्मथ टुवर्ड द अदर पर्सन व्हेन दे मीट, जब कोई दो पर्सन आपस में मिलते हैं एंड देयर इज अ वार्म रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू, देन दे यूज सम वर्ड्स टू एक्सप्रेस देयर वार्मथ
एंड फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए जब वो मिलते हैं तो वो कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, एंड ऑल दीज वर्ड्स विल बी कॉल्ड एज इंटरजेक्शन फॉर ग्रीटिंग। वही शब्द इंटरजेक्शन फॉर ग्रीटिंग है। इनमें कुछ शब्द हैं जैसे हेलो, हे, हाय। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से हे, गुड टू सी यू टुडे, आपको देखकर अच्छा लगा। हेलो, आई एम जीन। हेलो, आई एम नरेश। हेलो, आई एम विशाल। हेलो, आई एम उत्कर्ष। या जब कोई हेलो कहेगा वी कैन से हाय, आई एम दिस एंड दैट। हेलो, हाउ आर यू? हाय, आई एम फाइन। या आई एम फाइन। Hey, where are you going? Yeah, hey, what are you doing? Hey, come here. Hey, go there. Hey, stand up, please. Hi, what are you up to? Hi, what are you doing? What's up? What are you being? What have you been up to? Hello, I'm Naresh. Hello, I'm Vikas. Hello, I'm this and that. So these words, those are as hello, hey, and hi. These are interjection for greeting. Next word can be like this or sentence. Hey, what do you like to have in snacks? Hey, what do you like to have with tea? Hey, what do you like to have in the dinner? Next is interjection for joy. यानी जब हैप्पीनेस के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग होगा वो शब्द होंगे इंटरजेक्शन फॉर जॉय। Interjection for joy are used to indicate immediate joy and happiness on a happy occasion occurred। यानी इंटरजेक्शन फॉर जॉय ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है जब कोई हमें इमीडिएट यानी कि अचानक से ही खुशी मिलती है, तुरंत कोई खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है किसी ओकेजन पर। देन वी यूज सच वर्ड्स एज हुर्रा, वाओ, हुर्रे, bravo. We can say bravo also sometime, but that is for another thing. Good, now we can move on. Wow, what a beautiful dress. Hey, today I'm very happy. Hooray, my team won the game. Yahoo, we made it. Yippee, we won the match. Or we can say Eureka, Eureka. Eureka means when something is found. जब हमें कोई चीज मिल जाती है, कोई किसी का जवाब हमें ढूंढ रहे हैं और अचानक से नहीं मिल पा रहा, देन और फिर मिल गया है, देन वी कैन से यूरेका और वी कैन से बिंगो। एंड yippee भी एक हंसी खुशी के लिए है। yippee, we won the match. या hooray, we won the match. Next is interjection for surprise. Surprise, as the word shows, जब हम surprise feel करते हैं, then we use some words, and these words are used to express the strong sense of surprise about something that has happened, such as what, oh, etc. For example, we can say, it feels good. What? He died? Oh, you both know each other? Hey, you have done a mess. Hey, are you sure about it? What? You have broken the showpiece. Oh, what have you done? Oh, what a glorious victory. Oh, what a hot and humid day. Oh, what a hot and humid day. When we are surprised here, then we can say, oh, what a heavenly beautiful scenery. Oh, you have done a blunder. तो ऊपर वाले हम शब्दों में देखेंगे, इट फील्स गुड। वहां का मतलब जब हम हंसी खुशी से कहते हैं, देन वी कैन से इट फील्स गुड, कितना अच्छा लग रहा है। व्हाट, ही डाइड, क्या वो मर गया? तो जब यहाँ पे सरप्राइज है, और सरप्राइज दोनों तरह से हो सकता है, हैप्पीनेस में भी और सैडनेस में भी हो सकता है। ओ, यू बोथ नो ईच अदर, अच्छा आप एक दूसरे को जानते हैं। ए, यू हैव डन अ मैस, तुमने ये क्या कर दिया? मैस मतलब होता है किसी चीज को खराब कर देना। हे, आर यू श्योर अबाउट इट?
क्या आप इसके बारे में निश्चित रूप से कह सकते हैं या निश्चित हैं? What have you broken the showpiece? क्या क्या मतलब जब हम कहते हैं अरे भाई क्या कर दिया, तो यहाँ पे है what, जो है broken the showpiece। ये सारे कुछ ऐसे शब्द हैं जो सरप्राइज के लिए हैं। नेक्स्ट इज इंटरजेक्शन फॉर अटेंशन। अटेंशन के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। Interjection for attention are used in the sentence to draw the attention of some person or someone. Some such words are as look, listen, behold, hush, shh. For example, look, she is so bad. Look मतलब यहाँ पे होता है देखो या उधर ध्यान दो। Shh, be quiet. Listen, I'm not talking about you. Behold, something is here. Listen, you will prepare the design. Look, the actor is coming. Shh, someone is coming or shh, keep quiet। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं शी इज सो बैड, लोग शी इज सो बैड, वो देखो कितनी बेकार है, वो गंदी है। बी क्वाइट, शांत रहिए। तो हम कह सकते हैं लिसन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, सुनो मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। लिसन भी कह सकते हैं, बिहोल्ड भी कह सकते हैं, लेकिन बिहोल्ड होता है जब कोई दूसरा पर्सन आ रहा है, तब वहां पर दूसरे की तरफ अटेंशन के लिए। और लुक भी दूसरे की तरफ हो सकता है, अपनी तरफ भी हो सकता है। लुक, द एक्टर इज कमिंग। नेक्स्ट इज इंटरजेक्शन फॉर अप्रूवल। यानी किसी बात को अग्री करते हैं या अप्रूव करते हैं, देन वी यूज सम वर्ड्स। Interjection for approval are used to express the strong sense of approval or agreement for something that has happened, such as bravo, well done, good, brilliant, very good, etc. For example, brilliant, well done। Brilliant भी हम कह सकते हैं, well done भी हम कह सकते हैं, दोनों ही ठीक है। Well done, you won the race। Brilliant, that was a good shot। वेरी गुड, यू हैव डन अ गुड जॉब। तो हम इसमें आगे पीछे इनको वेल डन के प्लेस पर वेरी गुड भी कह सकते हैं, ब्रिलियंट भी हम कह सकते हैं, एक्सीलेंट भी कह सकते हैं, एंड मार्वेलस भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। स्प्लेंडिड, आई लाइक योर वर्क। स्प्लेंडिड के प्लेस पर हम मार्वेलस कह सकते थे, यानी कि बहुत अच्छा, अद्भुत, शानदार। यमी, आई लव योर कुकिंग। लवी मतलब जब लमी सॉरी यमी होता है जब कोई चीज टेस्टी है, स्वादिष्ट बनी है, डिलीशियस है, देन वी कैन से यमी। इंटरजेक्शन फॉर सोरो। इंटरजेक्शन फॉर सोरोज आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द इमोशन ऑफ सैडनेस। सैडनेस की, दुख की इमोशन को शो करने के लिए इंटरजेक्शन ऑफ सोरो का प्रयोग किया जाता है। एंड दैट समथिंग अबाउट, टेल समथिंग अबाउट अनफॉर्चुनेट हैज हैपेंड, और जो कोई अनफॉर्चुनेट हो गया उसके बारे में बताता है। such as alas, oh, oh, ouch, oh no, hey. These words are interjection for sorrow. In the sentences, these can be like this: oops, I'm sorry, that was my mistake. Alas, he has broken his leg. Yeah, he broke his leg. Oh, that hurts. Oh, I lost my purse. Ouch, that hurts. Oh, poor boy. Ah is used for poor boy। ये आह की तरह से ही होता है। Oh, ouch, I sprained my ankle। Boo-hoo, I am crying inside। boo का मतलब होता है जब हम अंदर से क्राई कर रहे हैं, या हम केवल मतलब क्राई कर रहे हैं, when we are disturbed, so we can say boo। कुछ और बाकी के ऐसे एग्जाम्पल्स में हम इनको देख सकते हैं, कहाँ पर इसको कैसे प्रयोग किया जाएगा और इनकी मीनिंग क्या होती है। वाओ का एक इनफॉर्मल है, नॉर्मली हम इसको बोलते हैं, एंड इट इज यूज्ड फॉर शोइंग दैट यू आर वेरी सरप्राइज्ड और
impressed by something or someone. जब हम किसी से सरप्राइज होते हैं, वो पर्सन भी हो सकता है, कोई चीज भी हो सकती है, एंड वी आर वेरी सरप्राइज्ड by that thing, we can say wow as wow, what a beautiful building that is. Wow, what a beautiful girl she is. What a beauty. Yeah, wow, what a beauty हम कह सकते हैं. Next is well. Well is used to express a feeling such as doubt, surprise or anger. Well, what are you doing here today? अच्छा, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? Well, open your books. Well, तो हम कह सकते हैं well the multiplication of this will be this and that. Good, yeah, good, yeah, oh Lord. When we are surprised, angry or upset, hey go, oh good, oh Lord. हम ये कह सकते हैं, या हम केवल जीसस भी बोलते हैं. Hey, for getting someone's attention or for showing that you are surprised or annoyed. जब हम किसी की तरफ को देख कर कहते हैं कि वो उससे हम सरप्राइज्ड हैं, annoyed हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, then we can say hey, hey, stand up you in the last row. Hey, come here. Hey, go there. Or we can call someone to attend, to be attentive. Next is O. O is used for expressing an emotion such as surprise, anger, or happiness. Oh, what have you done? Oh God. Oh no. Oh yes. Oh. तो ये सारे शब्द हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं अपने डेली लाइफ कॉन्वर्सेशन में. नेक्स्ट इज आ. दैट इज यूज्ड फॉर शोइंग दैट यू आर हैप्पी, सेटिस्फाइड एंड सरप्राइज्ड. ओह, आई हैव वन. यानी कि हम यहाँ पर भी हम सरप्राइज भी हो सकते हैं, हैप्पी भी हो सकते हैं, एंड सेटिस्फाइड भी. नेक्स्ट इज दिस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द प्लेजर दैट दैट फील्स गुड. ये अच्छा लग रहा है या अच्छा लगता है. इट इज यूज्ड टू. नेक्स्ट है का ही प्रयोग हम कर सकते हैं रियलाइजेशन के लिए, जैसे नाउ आई अंडरस्टैंड. यानी अब मैं समझ गया. ठीक है. का प्रयोग रेजिग्नेशन के लिए भी हम कर सकते हैं. रेजिग्नेशन का मतलब है हम सरेंडर करना, यानी किसी चीज से हम परेशान हो गए हैं, देन वी कैन से दिस वर्ड वेल इट कांट बी हेल्ड. ये नहीं हो सकता. व्हेन वी आर सरप्राइज्ड, जब हम सरप्राइज हैं, देन आल्सो वी कैन से आई हैव वन. आई हैव वन. यानी जब हमें लग रहा था कि हम नहीं जीत पाएंगे और उस समय जीत गए, सो वी कैन से आई हैव वन. अलास का प्रयोग तब होता है जब ग्रीफ या पिटी है, एंड स्पेशली फॉर द ट्रेजेडी, when there is the death of some near or dear ones or some other person, we can say alas he is no more, alas he is dead now. यानी बहुत दुख की बात है, वो अब नहीं है, यानी कि वो उनका देहांत हो गया. डियर इज यूज टू एक्सप्रेस द पिटी. दया के लिए, रहम कृपा के लिए हम डियर का प्रयोग कर सकते हैं. ओ डियर, डज इट हर्ट. और डियर का प्रयोग सरप्राइज के लिए भी होता है. डियर मी, दैट्स अ सरप्राइज. ए का प्रयोग होता है आस्किंग फॉर रिपीटेशन, जैसे हम कुछ कह रहे हैं और फिर समझ में नहीं आया, वी कैन से. हिंदी में जिसको हम बोलते हैं जिस तरह से, इंग्लिश में भी है. इट्स हॉट टुडे. इट्स, आई सेड इट्स हॉट टुडे. इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द इंक्वायरी आल्सो. ए का प्रयोग इंक्वायरी करने के लिए भी होता है, जैसे व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट. फिर है गोड. गोड का प्रयोग एंगर शो करने के लिए होता है, सरप्राइज के लिए है, वरी के लिए भी है. उसके बाद है हेलो या हेलो. हेलो का प्रयोग होता है ग्रीट करने के लिए. हेलो जॉन, हेलो, हाउ आर यू टुडे, हेलो अक्षय, वेयर आर यू गोइंग. यानी हेलो का हम प्रयोग हेलो भी कह सकते हैं और हेलो भी कह सकते हैं. हे,
here का होता है किसी को अटेंशन पे कराने के लिए, hey look at that, it is used to express surprise also, hey what a good idea, what a good deal, हम भी ये भी कह सकते हैं। इनका प्रयोग होता है हेजिटेशन के लिए, जैसे हम कहें 85 डिवाइडेड बाय 5 17, इस तरह से हम कह सकते हैं। और वेल का प्रयोग होता है सरप्राइज के लिए, वेल आई हैव नेवर इंट्रोड्यूस अ रिमार्क, वेल व्हाट डिड ही से। वाव का प्रयोग होता है अमेजमेंट एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे वाव व्हाट अ कलर, या व्हाट अ कूल कार यू हैव गॉट, कितनी अच्छी कार आपको मिली है। ओ नो का प्रयोग होता है एक्सप्रेस करने के लिए सरप्राइज को, जो हम सोचते हैं कि वो नहीं होना चाहिए था लेकिन वो हो गया, यानी कि सम अनवांटेड थिंग हैज हैव बीन हैपेंड, कोई ऐसी चीजें जो नहीं होनी चाहिए थी, देन वी कैन से ओह नो आई लॉस्ट द मैच, मैं मैच हार गया। या ओप्स डिड इट हर्ट, इसका एग्जांपल है ये। इसका प्रयोग कब होता है, इसका प्रयोग होता है जब हमको अपनी खुद की मिस्टेक का रियलाइजेशन होता है। ओप्स आई ड्रॉप माई फोन, मेरा फोन गिर गया, तब हम कह सकते हैं ओप्स स्पिल द बीन्स, बीन्स बिखर गई। ओ का प्रयोग कब होता है, इन एक्सप्रेशन सच एज ओ गॉड, ओ डियर, ओ लॉर्ड, ओ नो, ओ यस, ओ। That was about your interjection. Any query? सर वो फर्स्ट वाले स्लाइड में आपने वो लिखा था GOO, इसका वो गुड का मिस, क्या बोलते हैं, स्पेलिंग मिस हो गया था, या GOO कुछ है सर? किधर है? फर्स्ट में देखिए ना, फर्स्ट स्लाइड में, फर्स्ट स्लाइड में। गुड वाला है वो, गोड वाला ना। हाँ, उसमें डबल ओ आई नो, शायद लग गया था। आई नो, दैट इज गुड। मुझे लगा सर कुछ नया है GOO। नहीं नहीं, वो गलत हो गया था, आई नो। एनी क्वेरी? अभी ओके तो आज हमने क्या जाना था, इंटरजेक्शन क्या होता है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं थोड़े से दूसरी पीपीटी के थ्रू। इंटरजेक्शन एक वर्ड है जो हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में प्रयोग किया जाता है। इज इट विजिबल? सर अभी तो पहली वाली चल रही है, दूसरी आई नहीं सर। पहली वाली चल रही है, जस्ट अ मिनट। Is it visible now? Okay. Interjection is a word that is used to express our strong feelings and emotions. हमारे emotions को, feelings को show करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा वो interjection है। इसके कुछ चीजें हैं जो important हैं। An interjection at the beginning of a sentence is followed by an exclamation mark or comma at times. यानी जब हम इंटरजेक्शन शब्द का प्रयोग करेंगे वो उसमें एक या तो एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, यानी कि एक्सक्लेमेटरी मार्क जो होता है वो होगा, या फिर कोमा होगा, यानी इनमें से कोई एक हो सकता है। जैसे वाओ दैट वाज द बेस्ट गोल ऑफ द एंटायर टूर्नामेंट, oh I forgot to bring my book, great we can leave now, यानी अच्छा अब हम जा सकते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि हमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना है या कोमा लगाना है, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड बता रहे हैं आगे। Interjection are not word that are connected as other part of sentence. Interjection वो वाले वर्ड नहीं होते हैं जो सेंटेंस से कनेक्टेड होते हैं, हालांकि ये कनेक्टेड है उसमें लेकिन कंप्लीटली नहीं है, वो एक कॉमा से या एक्सक्लेमेशन से अलग हो जाते हैं। दूसरी बात,
ये सेंटेंस में वर्ब के साथ में इस तरह से प्रयोग नहीं हो रहे हैं कॉमन तरीके से, जैसे हम इसको कहें कि सब्जेक्ट के बाद में वर्ब या हेल्पिंग वर्ब इस तरह से आएगा, नो, ये अपने आप में सेपरेट होते हैं, उससे अलग होते हैं, एंड यूजुअली ये स्टार्टिंग में आते हैं। Interjection are not words that are connected as other part of a sentence, but merely sounds standing by themselves. ऐसे लगता है कि वो अपने अलग उनका वजूद है। Interjection are also used to express some types of emotion such as disgust, yuck, joy, excitement, enthusiasm। ये सारे उसी के पार्ट हैं जो भी आपको बताए गए हैं। Interjections have no grammatical relation to any word or the group of words in the sentence. इनका ग्रामेटिकल कनेक्शन नहीं होता है बाकी के चीजों से, जैसे वर्ब के साथ में क्या लगेगा, इससे नहीं होगा। या चाहे सिंगुलर का प्रयोग किया जाए, चाहे प्लूरल सब्जेक्ट होगा, चाहे कोई सा भी प्रोनाउन यूज किया जाए, इसमें इनके इन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अलास है, चाहे वो सिंगुलर के लिए प्लूरल के लिए अलास ही रहना है। जैसे अलास, दिस इज द एंड, अलास दे हैव गॉन अवे, या अलास दे आर नो मोर। तो सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो, उससे कोई रिलेशन नहीं रहता है। सर यस, इमेज नंबर 2 में वो जो ओह वाला था एग्जांपल, उसमें आपने वो एक्सक्लेमेशन मार्क वो कामा करके वो के बाद और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया था। अभी मैं बता रहा और हूँ इस उसको। वाले में सर वही तो कहना चाह रहे हैं आप, कहीं पे कॉमा का प्रयोग होगा और कहाँ पर एक्सक्लेमेशन का होगा। यस ना? ओके सर। हेलो, हाँ सर। हाँ मैं अभी बताता हूँ, वो आगे वाली स्लाइड में है। Interjections are also often used as addition to words such as nouns, pronouns, adjectives and some other parts of speech. हालांकि interjection और अदर पार्ट ऑफ स्पीच से कोई रिलेशन नहीं रखते हैं और ना ही ये नाउन प्रोनाउन होते हैं, परंतु कुछ ऐसे शब्द हैं जो नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब हो सकते हैं, लेकिन यदि उसके साथ में ये एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया जा रहा है तो वो इंटरजेक्शन बन गए हैं। जैसे गुड, गुड क्या है, एक पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है, गुड। यदि हम केवल गुड की बात करें तो GOOD, गुड, दैट विल बी एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ पर ये एडजेक्टिव नहीं रहा है, अब ये इंटरजेक्शन बन गया है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज करके। गुड, आई एम थ्रिल्ड टू हियर दैट। हॉरर्स, लुक एट द मैस, ये हॉरर्स भी क्या, ये भी एक एडजेक्टिव ही है। ग्रेट एडजेक्टिव है, वेल ये एडवर्ब है। तो ये नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव या एडवर्ब हो सकते हैं, किंतु इनका अर्थ यहाँ पर अलग होगा, प्रयोग भी अलग होगा। आफ्टर दैट, some of the interjections that have used that you have used or hear in the speech are not even words. कुछ ऐसे इंटरजेक्शन भी हैं जो हम लिखते हैं स्पीच में, जो रिटन में, लेकिन वास्तव में वो वर्ड्स हैं नहीं, लेकिन हमने उनको समझने के लिए उनको रिटन में बना लिया है। जैसे वो क्या एक साउंड है, या या ये क्या, ये साउंड है, लेकिन इन साउंड्स को भी हमने समझने के लिए, क्योंकि ये केवल ऐसी साउंड्स हैं जिनको कंप्लीटली देखा जाए तो लिखी नहीं जाती हैं, लेकिन हमने क्योंकि समझना है तो इसलिए हमने उन साउंड्स को भी राइटिंग में कन्वर्ट कर लिया है। जैसे ये वाले जो शब्द हैं। अब है क्वेश्चन जो था, अभी हम बता रहे थे कि इसको पंक्चुएट कैसे करेंगे, यानी कि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कहाँ पर लगेगा या कोमा कहाँ पर लगेगा। सो फर्स्ट थिंग दैट इज टू बी नोटेड हियर, यहाँ पर एक चीज विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। इफ एन इंटरजेक्शन इज स्पोकन कामली, यदि कोई इंटरजेक्शन को बड़े शांति से आराम से बोला जा रहा है, सिंपली पुट अ कॉमा आफ्टर इट, इसके बाद में एक कॉमा लगा दीजिएगा, एंड कंटिन्यू द सेंटेंस, उसके बाद में सेंटेंस कंटिन्यू कर दो। यानी कि कोई ऐसे शब्द हैं जिनको धीरे से प्यार से कामली बोला जा रहा है, वो शब्द लिखिएगा एंड आफ्टर दैट यूज कॉमा।
जैसे द बेबी इज स्लीपिंग, तो जब हम बोलेंगे कामली बोलेंगे, धीरे से बोलेंगे, तो हम क्या करेंगे, शब्द लिखकर कोमा लगा देंगे। ओ माई, आई ड्रॉप माई पेंसिल, या बट आई ड्रॉप माई पेंसिल। हम शोर मचा के नहीं कहेंगे, धीरे से कहें, हे भगवान ये क्या हुआ, हे भगवान, ओ लॉर्ड। If an interjection is spoken with more emotions, अब यहाँ पे क्या, उस वर्ड्स को हम emphasize कर देते हैं और इमोशंस उस पर ज्यादा डाल देंगे, या हम उसको कामली नहीं बोल रहे हैं, थोड़ा सा स्पीडली या स्क्रीमिंग से बोल रहे हैं, जोर से बोल रहे हैं, इट इज फॉलोड बाय एन एक्सक्लामेशन पॉइंट और एक्सक्लामेशन मार्क। इसमें हम एक्सक्लामेशन मार्क का प्रयोग कर सकते हैं। आउच, आई जस्ट कट माई फिंगर, मेरी अभी उंगली कट गई, तो आउच। हम बोलेंगे वो कामली नहीं है, वो तो बहुत तेजी से बोला जा रहा है, तो हम यहाँ पर आउच का प्रयोग करने के बाद में मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन का प्रयोग कर सकते हैं। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, तो हम उसको जोर से भी बोलते हैं। कुछ कॉमन इंटरजेक्शन के अभी हालांकि बता दिए गए हैं पहले भी, यू कैन सी। So that was all about interjection. If you have any query, you can ask